हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आप यूनिवर्स से क्या मांग रहे हैं। आप यूनिवर्स से अपनी विश मांग रहे हैं या फिर यूनिवर्स से और भी ज़्यादा इंतज़ार मांग रहे हैं। देखिए, मुझे कई सारे लोग कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि दी, हम तो 3 साल से इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम तो 1 साल से इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम तो 6 महीने से इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। हमको सारे एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, हमारी विश से रिलेटेड भी सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ढेर सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, नेगेटिव लोग हमारी लाइफ में मौजूद है, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जिनको देखकर हमको ऐसा लगता है कि हमको हमारी विश नहीं मिलेगी। हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। देखिए, ये जो परेशानी आप झेल रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ये परेशानी को फेस कर रहे हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की है। स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद जब से मुझे एंजल नंबर्स और साइन दिखने चालू हुए थे, तब से लेके तो पूरे 3 साल तक मैंने सारी प्रॉब्लम्स फेस की। उसके बाद मुझे मेरी विश मिली। ठीक है, हो सकता है मेरी ही गलतियों की वजह से इतनी देर लगी, क्योंकि उस समय मुझे भी जानकारी नहीं थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर कोई नॉलेज से ही सीखता है। तो उस समय मुझे भी नहीं पता था किसी भी चीज़ के बारे में, बस मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही जानती थी। बट धीरे धीरे हर चीज़ का नॉलेज होने लगा, वैसे वैसे मैं जर्नी में आगे बढ़ने लगी और मुझे पूरे 3 साल लगे। 3 साल में मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मुझे मेरी लाइफ बोझ लगने लगी थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। वो 3 साल तो उस स्पिरिचुअल जर्नी के थे, लेकिन उसके पहले के 4 साल भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की जॉब के लिए। कि जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ उसके बाद सबको ही पता है कि जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, कई सारे इंटरव्यूज़ हम देते हैं, कई इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, कई में सिलेक्ट कर दिए जाते हैं। सिलेक्ट भी कर दिए जाएंगे तो कभी लोकेशन बहुत दूर मिलेगी, आना आना जाना मुश्किल होगा, क्योंकि लड़कियों के लिए तो वैसे भी अकेले आना जाना मुश्किल ही होता है। ठीक है, कभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बार बार आती गई, कभी सैलरी कम, कभी कुछ, उस वजह से घर वालों के जो ताने मिलते थे, ठीक है, कि फ्री की रोटी खाते हो, ये करते हो, वो करते हो, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें। ऊपर से पास में पैसे नहीं होना, अपने पास पैसे नहीं होना ट्रेवल करने के लिए, जॉब के लिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ख़ास करके जो ताने आपको मिलते हैं, वो सब मैंने पूरे 4 साल तक फेस किया है। ठीक है, खैर वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद भी 3 साल भी मैंने प्रॉब्लम फेस की, पूरे टोटल 7 साल मैंने प्रॉब्लम्स फेस की। लेकिन फिर भी मुझे हर घड़ी यही लगता था कि महादेव मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे साथ है और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ हमेशा से ही खड़े हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल भी रही है तो आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों देते हो। आप उसके अपोजिट सोचिए, आप उसका उल्टा सोचिए कि मेरी लाइफ बेस्ट है, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। देखिए, आप अगर यही सोच रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे साइन दिखने के बाद भी मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, तो आप उन प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो। क्योंकि हम जिस चीज़ को एनर्जी देते हैं वो चीज़ और भी ज़्यादा क्या बोलेंगे, और भी ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास आती जाती है। ठीक है, ये बात अपने माइंड में आप लोग फिक्स कर लीजिए कि जो चीज़ आप बार बार बोलोगे कि मेरे पास है, मेरे पास प्रॉब्लम्स है, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे रोना आता है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आप बोलते हो ना, वो चीज़ डबल क्वांटिटी में होके, डबल अमाउंट में होके आपको मिल जाती है। ठीक है, जितना इंतज़ार आप अपनी विश के लिए कर रहे हो ना, उतना ही इंतज़ार फिर से दुगना होके आपको मिल जाता है। ये बात आप लिख के रख लीजिए कहीं पर। इसलिए मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, भले ही आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में कितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, कब से भी, ये मत सोचिए कि आपकी पास्ट में आपने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की या फिर अभी आप कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। मत सोचो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप सोच सोच कर उन्हीं चीज़ों को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सच में आप उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, उन्हीं प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्ट आप करते जा रहे हो और उसी इंतज़ार को आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। जितना इंतज़ार आप अपनी विश का करोगे, उतना ही इंतज़ार आप मैनिफेस्ट करते जाओगे। मैं एक बार पहले भी ये बात आपको कह चुकी हूँ। ठीक है,
तो इंतज़ार करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल हैप्पी रहिए, अपने लिए हैप्पी रहिए। आसपास के लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, कैसा भी वो व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार को भूल जाइए, ठीक है। और रही बात उनको जवाब देने की, तो आपको उनको कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स है आपकी मदद के लिए, यूनिवर्स है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके लिए वर्क कर रहा है, आपकी विश के लिए वर्क कर रहा है। तो आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं उनको जवाब देने के लिए भी यूनिवर्स मौजूद है। आपको किसी को कोई जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप सोचते हैं उतनी ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स फिर से आपके लाइफ में आती जाती है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ आज आपको क्या करना है। देखिए, डेली जब आप नहाते हैं ना, नहाकर जैसे ही आप उठकर खड़े होते हैं उस समय आप हाथ जोड़कर यूनिवर्स को कहिए, ठीक है। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके आप यूनिवर्स को कहिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे इतनी प्यारी लाइफ देने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे इतना प्यारा परिवार देने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे हर चीज़ बेस्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स आप मेरी विश के लिए प्लानिंग कर रहे हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे एसपी को मेरी लाइफ में भेजने के लिए। मतलब जो भी चीज़ें आप कहना चाहते हैं ना यूनिवर्स से, आप वो कहिए उनसे डेली, ठीक है। नहाने के टाइम में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मतलब सुबह तो शायद मॉर्निंग में किसी किसी को याद ना रहे, उठते ही डायरेक्ट कोई ब्रश करने चला जाए, भूल जाए, कुछ भी हो सकता है, रात को सोने से पहले भी याद ना रहे। बट नहाते तो डेली है सब, और नहाते टाइम वही एक टाइम होता है जब हम चुपचाप, मतलब शांति होती है हमारे आसपास, ठीक है, हम शांति महसूस करते, उस टाइम आप प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स को आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये करना आप लोग शुरू कीजिए सच में, और इंतज़ार करना बंद कीजिए। आपको आपकी विश ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, मतलब आपको आपकी विश ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आज से ही खुद से आप वादा कीजिए कि अब मैं कभी भी अपने दुखों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचूंगी। सिर्फ मैं यही बोलूँगा या फिर यही बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा बेस्ट है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।